तो आज हम सीखेंगे सरलीकरण। सरलीकरण बोर्डमास के नियमों पर आधारित प्रश्न होते हैं जो हमें करने होते हैं। अब बोर्डमास क्या है? बोर्डमास सरलीकरण का एक नियम है। देखिए, बोर्डमास को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बोर्डमास क्या है। बी फॉर ब्रैकेट, O for off, D for division, M for होता है मल्टीप्लिकेशन, और A for होता है एडिशन, और S for होता है सब्ट्रैक्शन। अब इस बोर्डमास के नियम को लागू करके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में ब्रैकेट कहां पर यूज हुआ है। जैसे इस वाले सवाल में देखें तो इसमें ब्रैकेट कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट करने के बाद ऑफ देखते हैं, मतलब कहीं पर आता है लिखा हुआ कि जैसे 5 का 2/3 या कुछ भी, तो इसका मतलब गुणा ही होता है एक तरीके से। मैं आगे वाले कुछ सवालों में आपको बताऊंगा। फिर डिवीजन करते हैं तीसरे नंबर पर। अगर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ऑफ सॉल्व कर लिया, फिर इसके बाद डिवीजन करते हैं। तो देखो इस सवाल में डिवीजन कहाँ पका हो रही है, तो डिवीजन केवल एक ही जगह हो रही है, यहाँ पर हो रही है। 45 को भाग किया जा रहा है 15 से। फिर इसके बाद डिवीजन जब निबट जाती है तब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा देखते हैं जहां जहां हो रही है तो फिर गुणा करते हैं। फिर गुणा करने के बाद एडिशन, मतलब जहां जहां जोड़ा जा रहा है वहां जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, इसी रूल के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट तो यहाँ पर इस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे प्रॉब्लम में कहीं है नहीं, तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। फिर ऑफ, ऑफ भी कहीं नहीं है। फिर डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ पर है। पूरे प्रश्न को ऐसे उतार लो, 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस, अब देखिए जो डिवीजन है, जो भाग लगाई जा रही है वो कितने से, 15 से 45 को, तो 15 तिया 45, 3 आ गया। अब दूसरा, अब इसमें पूरे उसमें कहीं पर भी डिवीजन नहीं है, कहीं पर भाग है नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जहां जहां गुणा हो रही है वहां वहां गुणा कर देंगे। 25 की 24 से हो रही है, देखो 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, 50 और 10 60, ठीक। प्लस अब 28 की 10 से हो रही है, तो ये कितने हो जाएंगे, 280 माइनस 3। अब कहीं पर भी इसमें गुणा नहीं है, निबट गए सब गुणा। अब हम करेंगे एडिशन, मतलब जोड़ेंगे, तो जहां जहां जोड़ रहे हैं, जो प्लस प्लस के संख्या है उनको जोड़िए। तो 600 और 280 कितने हो गए, 880 माइनस 3। अब सबसे बाद में करते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी घटाइए। आप 880 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 877। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सरलीकरण करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ